हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल राजू। तो देखिए, हम सभी लोग जो यूट्यूब पे वर्क करते हैं या यूट्यूब पे जो भी काम करते हैं वो अर्निंग के लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं। मान लीजिए आप मेहनत कर रहे हैं, आपने साल भर 5 महीने 6 महीने मेहनत करी किसी पर्टिकुलर चैनल पे, किसी पर्टिकुलर विषय पर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने बहुत मेहनत की और अपने चैनल को खड़ा किया, इस लायक बनाया कि आप उससे कुछ अर्निंग कर सके। लेकिन पता लगे एक दिन ऐसी स्ट्राइक आती है या एक दिन ऐसा होता है कि आपका चैनल जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है। आपको कितना बुरा लगेगा, आपकी पूरी जो मेहनत है वो कितनी बेकार हो जाएगी, पूरी मेहनत आपकी बर्बाद चली जाएगी। अगर आपका एन वक्त पे आके या अच्छे पोजीशन पे आके आपके चैनल को अगर टर्मिनेट कर दिया जाए तो कितना बेकार रहेगा, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो आप कोई भी, मैं हूँ या कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहेगा कि उससे जो भी मेहनत की है वो बर्बाद हो। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी मेहनत बर्बाद हो तो आप इन 7 टॉपिक पे वीडियो मत बनाइए, चैनल मत बनाइए और ना ही कोई कंटेंट क्रिएट कीजिए इन 7 कैटेगरी पे। क्योंकि होगा क्या कि आप इतनी मेहनत करेंगे और आखिरी में जाके वो ना तो आपका चैनल मोनेटाइज हो पाएगा और ना ही आप उससे कुछ अर्निंग कर पाएंगे। तो चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ कि वो 7 कैटेगरी कौन सी है, ये कह सकते हो 7 ऐसे कौन से बिंदु है जिनको आपको ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 7 कैटेगरीज अलग अलग है, लेकिन कुछ 7 ऐसे पॉइंट है जिन पॉइंट का ध्यान रखना है आपको अपने वीडियो बनाते समय। क्योंकि बहुत लोग, क्या होता है कि मैं एक बात और बता देता हूँ, आज की जो जनरेशन है, ये कह सकते हैं हम सभी लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम ग्रो करें, जल्दी से जल्दी हम उस पोजीशन पे पहुँचे जहाँ पर हम अर्निंग कर पाएँ। और इस वजह से वो शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, यानी शॉर्टकट ट्रिक अपनाते हैं। और शॉर्टकट ट्रिक हमेशा के लिए नहीं होती है। शॉर्ट ट्रिक हो सकता है कुछ दिन के लिए काम आए, कुछ दिन के लिए आप उससे आपको खुशी मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टाइम वो सस्टेन नहीं कर सकती। तो देखिए, आप शॉर्टकट को छोड़िए और मैं जो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनके ऊपर आपको वर्क करना है, या ऐसा कह सकते हैं कि वीडियो बनाते समय उन 7 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए, यूट्यूब का एक ऑफिशियली पेज है, इस पर लिखा है रीयूज्ड कंटेंट एंड यूट्यूब्स पार्टनर प्रोग्राम। तो ये यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम जो कि रीयूज्ड का है, वो क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड है। देखिए, फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, कंपाइलेशन ऑफ क्लिप्स एडिटेड टुगेदर विथ लिटिल और नो नरेटिव। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई आप वीडियो बना रहे हैं, उसमें वीडियो में आप छोटी छोटी, उसमें एग्जांपल भी दे रखे हैं। देखिए, इंक्लूड क्या क्या है, मूवीज़, स्पोर्ट्स एंड गेम प्ले। आपने क्या करा, कोई मूवी के छोटे छोटे पार्ट निकाले और उस छोटे छोटे पार्ट को एक दूसरे के साथ फिक्स करके, एक दूसरे के साथ मर्ज करके आपने एक बड़ा सा वीडियो बना दिया और उसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया। जैसे कि मान लीजिए, अपने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका इतना बड़ा वीडियो है, ये इतना बड़ा वीडियो 10 मिनट का मान लीजिए एक वीडियो है, उस पर आपने इतनी पार्ट में एक क्लिप लगाई, कोई सी दूसरे में इतनी क्लिप लगाई, ऐसे बहुत सारी क्लिप लगा दी और उस क्लिप को मर्ज करके आपने एक लंबा सा वीडियो बना दिया। ठीक है, अगर इस प्रकार का वीडियो आपने बनाया, चाहे फिर वो मूवीज़ का हो, स्पोर्ट्स का हो, गेम प्ले का हो, कोई सा भी तरह का जो वीडियोज़ है उनको कट करके आपने क्या करा, एक बड़ा सा वीडियो बना के, या जितना बड़ा भी वीडियो बना के, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को काट काट के एक बड़ा वीडियो बनाए हैं। तो इस प्रकार के वीडियो अब जो है, अगर इस टाइप के वीडियो पे आप काम करते हो, इस टाइप की वीडियोस पे इस प्रकार के कंटेंट आप बनाते हो, तो ये जो कंटेंट वाला वीडियो चैनल है वो अब मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपने बहुत सारे वीडियो बना के रख लिए, बहुत सारे आपने अपलोड कर दिए, अपने एक चैनल बना दिया, लेकिन लास्ट में जाकर क्या होगा कि वो कितना ही आप वॉच टाइम भी पूरा कर लीजिए या फिर आपके सब्सक्राइबर भी पूरा कर लीजिए, लेकिन फिर भी वो मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, आपकी मेहनत ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस टॉपिक पे काम कर रहे हो, यानी कि आप वीडियोस की क्लिप बना के एक वीडियो बना रहे हो, या फिर आप स्पोर्ट्स का कोई, जैसे मान लीजिए अभी आईपीएल आने वाला है, उसकी हाइलाइट्स बना रहे हो, आप छोटे छोटे सेगमेंट में उसको फिक्स करके एक बड़ा सा वीडियो बना के आप डाल दिया है, या कोई गेम प्ले है उसको आपने बना के डाल दिया। इस प्रकार के अगर कोई भी वीडियो आप बनाते हो, इस पर अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बेस्ड है अगर आपका, तो ये जल्दी से जल्दी आप इसको बंद कर दीजिए या इसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं हो पाएंगे। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, शॉर्ट वीडियो कंपाइल्ड फ्रॉम अदर सोशल मीडिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए या आलस के कारण दूसरे प्लेटफॉर्म से, या जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टिकटॉक हुआ, इस प्रकार के जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उससे वीडियो लेते हैं, उससे शॉर्ट वीडियो लेते हैं और अपने चैनल, यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई ना कोई वो डाल देते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भी, अगर इस टाइप का काम कर रहे हैं, यानी इस टाइप का बेस्ड आप कोई चैनल बना के काम कर रहे हैं,
तो भी आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। यानी आपने क्या करा कि फेसबुक पे आपको कोई वीडियो अच्छा लगा, उसको वहाँ से उठाया, या कोई शॉर्ट अच्छा लगा वहाँ से उठाया और अपने चैनल यानी यूट्यूब चैनल पे डाल दिया। फिर आपको दूसरा कहीं टिकटॉक के ऊपर अच्छा लगा और वहाँ से उठाया, आपने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया। अगर ऐसा आप कर रहे हो और इसी टाइप की वीडियो बनाकर आप अपना चैनल चला रहे हो तो ये भी आपका रीयूज कंटेंट की कैटेगरी में आएगा। ऐसे चैनल भी कभी भी मोनेटाइज नहीं हो पाएंगे। तो आपको इस तरह के चैनल पर भी काम नहीं करना है। ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। ये देखिए तीसरा पॉइंट है, क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम डिफरेंट आर्टिस्ट इवन यू हैव देयर परमिशन। यानी क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जैसे कोई जो सिंगर्स होते हैं उनके आपने बहुत सारे गाने ले लिए, उसका एक कलेक्शन बना लिया। जैसे रफ़ी के सुपरहिट सॉन्ग, लता के दर्द भरे गीत, इस प्रकार के आपने कलेक्शन बना लिया और उसको आपने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया। अगर इस टाइप का आप काम कर, चाहे फिर आपने उस पर्टिकुलर इंसान से परमिशन भी ले रखी हो जिसने ये वीडियो क्रिएट करा है, या ये कह सकते हैं कि जो भी HMV कंपनी है या टिप्स है, जो भी कोई कंपनी है, उनसे आपने परमिशन भी ले रखी हो, तो भी ये रीयूज्ड कंटेंट की कैटेगरी में आएगा। और आपका चैनल अगर इसके बेस्ड है तो कभी भी ये मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, चाहे फिर आप कितनी भी मेहनत उस पर कर लीजिए। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, अगर कोई आर्टिस्ट का आपने सॉन्ग हो या कुछ भी चीज़ हो, उनकी चीज़ें लेके आपने एक संग्रह बनाया, एक कलेक्शन बनाया और उस कलेक्शन को आपने यूट्यूब पे डाल दिया, तो इस टाइप के कलेक्शन का भी वीडियो बना के अगर आप डालते हो, यही आप इस प्रकार का ही आपका चैनल है, तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। अब चलते हैं हमारे चौथे पॉइंट पे, कंटेंट अपलोड मेनी टाइम्स बाय अदर क्रिएटर्स विदाउट सिग्निफिकेंट कमेंट्री और एडिटिंग। ठीक है, कंटेंट अपलोड मेनी टाइम्स बाय अनदर क्रिएटर, कोई दूसरा क्रिएटर के द्वारा कोई कंटेंट डाला उसने और उस कंटेंट को आप बार बार अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हो, या अपना ही कंटेंट बार बार अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हो, तो ये भी रीयूज्ड कंटेंट की कैटेगरी में आएगा। अगर आपने उस पर ज़रूरी एडिटिंग नहीं की है, ज़रूरी प्लस माइनस नहीं किया, यानी कुछ हटा दिया, कुछ नया जोड़ दिया, या कुछ कमेंट्री उसके ऊपर नहीं की, तो ये रीयूज्ड की कैटेगरी में आएगा और ये इस टाइप के चैनल भी आपके कभी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ करिए एक पर्टिकुलर इंसान का कोई वीडियो है, उस वीडियो को मैंने उठाया और मैंने उसको अपने चैनल पे डाल दिया, फिर थोड़े दिन बाद फिर से उसको डाल दिया, फिर थोड़े दिन बाद उसको डाल दिया, या फिर मेरा ही कोई वीडियो है जो हो सकता है बहुत अच्छा चला हो पहले, और उसी वीडियो को मैं बार बार अपने चैनल पर डालता हूँ और एज इट इज़ डालता हूँ, वहाँ से उठाया और इधर डाल दिया, वहाँ से उठाया और इधर डाल दिया। अगर एज इट इज़ डालता हूँ तो ये रीयूज्ड कंटेंट की कैटेगरी में आएगा। साथ में ये भी बता दूँ, चाहे फिर आपके 2 अलग अलग, कुछ लोग होते हैं जो 2-3 चैनल चलाते हैं और एक कंटेंट बनाते हैं और तीनों चैनल पर डाल देते हैं, या जितने भी उसके चैनल है सभी चैनल पे अपना एक कंटेंट ही डाल देते हैं। अगर ऐसा भी आप करते हैं, चाहे वो खुद का ही कंटेंट हो, खुद के ही 3 अलग अलग चैनल हो, उस पर अगर आप सेम कंटेंट बार बार डालते हो, या सेम कंटेंट एक ही चीज़ को अलग अलग जगह पे डालते हो, या ना यूट्यूब के ही अलग अलग चैनल पे अगर डालते हो, तो ये रीयूज्ड कंटेंट की कैटेगरी में आएगा और ऐसा चैनल भी कभी भी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। और होगा क्या, बाकी के चैनल है उसके भी आपका मोनेटाइजेशन खत्म हो जाएगा। यानी मतलब एक कंटेंट आपने बनाया और उसको अपने 3 यूट्यूब चैनल पे डाल दिए, तो तीनों के ऊपर वो रीयूज कंटेंट आ जाएगा और आपके तीनों चैनल जो है वो डिमोनेटाइज हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप इस प्रकार का जो काम है वो ना करें। चलिए 4 पॉइंट अभी तक हमने समझ लिए। हम चलते हैं हमारे 5th पॉइंट के ऊपर। इसमें क्या है, प्रमोटिंग ऑफ अदर्स पीपल्स कंटेंट, यानी कि कोई दूसरे यूट्यूबर या दूसरे जो भी इंसान हो जो यूट्यूब पे काम कर रहे हो, या कोई दूसरे यूट्यूबर हो, उनके कंटेंट का प्रमोशन भी आपको अपने वीडियो में नहीं करना है, अपने चैनल पे नहीं करना है। अभी तक क्या होता था कि बहुत सारे लोग दूसरे लोगों के जो कंटेंट थे उसके बारे में, मान लीजिए मेरा ही कोई दूसरा चैनल है, या कह सकते हैं मेरे घर वाले के किसी का चैनल है और उसके ऊपर कोई कंटेंट है, उसको मैंने बोल दिया कि फलाना व्यक्ति का बहुत अच्छे कंटेंट बनाता है, आप चाहे तो उसको देख सकते हो। इस प्रकार का प्रमोशन जो होता है वो भी अब रीयूज कंटेंट की कैटेगरी में आएगा और आपका चैनल जो है वो डीमोनेटाइज हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि पूरा चैनल भी इस पर आपका टर्मिनेट भी हो सकता है। इसलिए आप कभी भी अपने चैनल पे अपने वीडियोस में किसी दूसरे यूट्यूबर की, किसी दूसरे कंटेंट क्रिएटर के कंटेंट का प्रमोशन आप नहीं करोगे। एक बात और भी है, अगर सामने वाले की मर्जी हो या सामने वाले की परमिशन हो तो भी आपको ऐसा काम नहीं करना है। ये मैं एक एड और कर देता हूँ पिछले वाले पॉइंट में, तो उसको आपको ध्यान रखना है। अब 6 पॉइंट पे चलते हैं। 6 पॉइंट में कंटेंट डाउनलोडेड और कॉपीड फ्रॉम अनदर ऑनलाइन सोर्सेस विदाउट एनी सब्सटेंटिव चेंजेस।
यानी कि अगर आप कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से, अब ये ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई से भी हो सकते हैं, गूगल हो सकता है या जो भी कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हो सकते हैं, किसी से भी आपने कोई वीडियो डाउनलोड करा, आपने कोई कंटेंट डाउनलोड करा, उस जो डाउनलोड कंटेंट किया उसको एज इट इज़ अपने चैनल के ऊपर चला दिया या अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया। अगर ऐसा करते हो और बिना कोई चेंज किए हुए, यानी कि उसमें ज़रूरी चेंजेस भी नहीं किए आपने, जैसा था वैसे का वैसे ही आपने रख दिया, तो ये रीयूज्ड कंटेंट की कैटेगरी में आएगा और आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है या फिर आपका चैनल जो है डीमोनेटाइज हो जाएगा अगर आपने एज इट इज़ वहाँ पे रख दिया। हो सकता है आप क्या करें, अगर मान लो ऐसा काम ही करना है आपको, तो जो भी आप डाउनलोड कर रहे हो उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें चेंजेस कीजिए, आपकी खुद की क्रिएटिविटी उसमें दिखनी चाहिए। आप उसमें वॉइस चेंज करिए, आप वॉइस ओवर कीजिए या कुछ दूसरे अपने इफेक्ट्स उसमें डालिए, कुछ ना कुछ करके, यानी वो भी कुछ ना कुछ का मतलब इतना नहीं कि बस 2-4-6 चीज़ें इधर उधर करिए और आपने डाल दिया, नहीं, कम से कम मोर देन 50% जो चीज़ें हैं वो आपकी होना चाहिए और बाकी जो बची है वो जो जहाँ से आपने डाउनलोड करा वो वाले की होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा आपकी होनी चाहिए, तभी जाके वो मोनेटाइज हो पाएगा आपका चैनल, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए हम चलते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर 7। इसमें लिखा कंटेंट दैट गेट्स व्यू फ्रॉम मोस्टली नॉन वर्बल रिएक्शन टू योर वीडियो विदाउट एडेड वॉइस। अब बहुत लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा ग्रीन स्क्रीन आजकल एक चल रहा है कि एक वीडियो चलता रहता है और एक छोटा सा इंसान या छोटा सा एक विंडो में ग्रीन स्क्रीन चलती रहती है, वो पूरा वीडियो चलेगा और हम उस वीडियो को देख रहे हैं, यानी बिना कोई कमेंट्री किए हुए, बिना कोई रिएक्शन दिए हुए वो हम उसको देख रहे हैं और उससे व्यूज़ ले रहे हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हो, किसी दूसरे का शॉर्ट्स चला रहे हो, उसके अंदर अपनी ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करके आप अपने आप को दिखा रहे हो, लेकिन कुछ कमेंट्री नहीं कर रहे हो, बिना कमेंट्री किए हुए उसको देख रहे हो, तो ऐसे वीडियो को रीयूज्ड कंटेंट कैटेगरी की में रखा जाएगा। और ऐसे चैनल वाले, जो इस प्रकार के चैनल, बहुत सारे आपने चैनल देखे होंगे जिसमें इस प्रकार की ग्रीन स्क्रीन लगा के और कंटेंट किसी और का चलता रहता है, खुद बैठे रहते हैं। नहीं, आपको अगर ऐसा करना ही है तो आप आधी स्क्रीन में खुद बैठिए, आधी स्क्रीन में वो कंटेंट चलने दीजिए और जो भी कंटेंट उधर चल रहा है उसकी आप कमेंट्री कीजिए। कमेंट्री कीजिए मतलब जो भी कुछ उधर चल रहा है आप उसे बताइए, आप अपने थ्रू बताइए कि ये अब ऐसा हो रहा है कि अब ऐसा हो रहा हो, और आपके एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, आपकी कमेंट्री भी होना चाहिए, तब जाके वो लगेगा कि आपने भी इसमें मेहनत की है, तभी जाके वो आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये कुल 7 बिंदु थे, जिन बिंदुओं पे अगर आप काम नहीं करोगे, या कह सकते हैं इन बिंदुओं को अगर ध्यान नहीं दोगे, तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, आपकी सारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। और हो सकता है कि आपने 6 महीने 7 महीने मेहनत करने के बाद आपको इस प्रकार का रीयूज कंटेंट आ जाए और आपका चैनल उड़ जाए, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्योंकि अभी आप रिसेंटली में देख रहे होंगे कि यूट्यूब ने करीबन 96 लाख वीडियोस को डिलीट कर दिया है और 48 लाख चैनल को डिलीट कर दिया है, चैनल को टर्मिनेट कर दिया है। तो हम नहीं चाहते कि आपका चैनल भी इन 48 लाख चैनल के अंदर आए और आपका चैनल भी कल को डिलीट हो जाए या परमानेंट या टर्मिनेट हो जाए, इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।